बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिलाहाते सबक। पहली है ट्रांसफार्मर, बदलगर, तब्दीली पैदा करने वाला। हमारे यहाँ 220 वोल्ट आते हैं, मीटर से निकलते हैं, उसको हम इस आले की मदद से यानी ट्रांसफार्मर की मदद से 12 वोल्ट या 6 वोल्ट या 220 से भी ज़्यादा वोल्ट में तब्दील कर सकते हैं। अगली इस्तिलाह है प्राइमरी वाइंडिंग्स, पहला लपेटा, तारों का पहला लपेटा या इब्तदाई लच्छा। ट्रांसफार्मर के ऊपर तारों के दो लपेटे होते हैं। जो पहला लपेटा होता है उसे हम पहला लपेटा या इब्तदाई लच्छा कहते हैं, अंग्रेजी में प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग्स, दूसरा लपेटा या सानवी लच्छा। स्टैटिक डिवाइस, साकन आला यानी ट्रांसफार्मर साकन आला है, इसके जो लपेटे हैं या दरमियान वाला हिस्सा चौखटा है कोई भी हरकत नहीं करता, इसलिए इसे स्टैटिक डिवाइस या साकन आला कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, चक्रों की तादाद, लपेटे में या लच्छे में चक्रों की तादाद, चाहे वो इब्तदाई है या सानवी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बरकी क़ुव्वत मुतहर्रका। इलेक्ट्रो बरकी, मोटिव मुतहर्रक और फोर्स क़ुव्वत, बरकी क़ुव्वत मुतहर्रका इसलिए कहते हैं कि जब इब्तदाई लच्छे में करंट पहुंचता है तो उसमें वोल्टेज पैदा होती है, ऐसी वोल्टेज जो आगे इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने की सलाहियत रखती है, इसलिए उसे बरकी क़ुव्वत मुतहर्रका कहते हैं। और वो जब चौखटे में जाती है, बरकी करंट जाता है तो मकनातीसी मैदान पैदा होता है, उस मकनातीसी मैदान के ज़ेरे असर फिर सानवी लच्छे में वोल्टेज पैदा होती है। कोर, मरकजी हिस्सा ट्रांसफार्मर का या चौखटा, ये लोहे की पत्रियों का चौखटा होता है। होता यूं है कि इब्तदाई लच्छे में, जो पहले लच्छे में जब करंट पहुंचता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है यानी वोल्टेज पैदा होती है। वो वोल्टेज उसकी वजह से फिर इस चौखटे में करंट जाता है और मकनातीसी मैदान पैदा होता है। इस मकनातीसी मैदान के ज़ेरे असर जो सानवी लच्छा है उसमें वोल्टेज पैदा होती है। सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी जो लच्छा है सानवी लच्छा, वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर से फिर बाहर दी जाती है। तो इस मरकजी हिस्से को मरकजी हिस्सा या चौखटा कहा जाता है। याद रहे कि ये जो चौखटा है ये एसी के ज़रिए ही काम करेगा कि एसी, बदलती हुई एसी जो है वो इब्तदाई लच्छे को मिलेगी और वो उस लच्छे में जो वोल्टेज पैदा होगी बदलती हुई, वो इस चौखटे के अंदर बरकी मैदान बदलता हुआ पैदा करेगी और बदलता हुआ बरकी मैदान फिर आगे जो सानवी लच्छा है उसमें बदलती हुई वोल्टेज पैदा करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अमाली बरकी क़ुव्वत मुतहर्रका, इसका मतलब ये है कि जब लच्छे में वोल्टेज आती है इब्तदाई लच्छे में तो उस वोल्टेज की वजह से उस लच्छे में बरकी क़ुव्वत मुतहर्रका पैदा होगी, यानी उस लच्छे में करंट दौड़ेगा और करंट दौड़ने से बरकी क़ुव्वत मुतहर्रका पैदा होगी, यानी ऐसी वोल्टेज पैदा होगी जो मज़ीद उसमें करंट दौड़ाने की अहलियत रखती होगी। अमाली का मतलब होता है कि किसी वजह से, किसी ज़रिए की मदद से जो वोल्टेज पैदा होती है। और अगली इस्तिलाह है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तब्दील शुदा वोल्टेज का तनासुब, यानी इब्तदाई लच्छे में जो वोल्टेज पैदा होगी वो E1 होगी और सानवी लच्छे में जो पैदा होगी वो E2 होगी। इसका तनासुब E1 बटे E2, इसका तनासुब बराबर होता है कि इब्तदाई लच्छे के चक्रों की तादाद कितनी है और सानवी लच्छे के चक्रों की तादाद कितनी है। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक साकन आला है जिसके अज्जा हिलते नहीं हैं और इसके तीन अहम हिस्से होते हैं। एक इब्तदाई लच्छा प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरा सानवी लच्छा सेकेंडरी वाइंडिंग, और तीसरा चौखटा मरकजी हिस्सा। होता यूं है कि जो वोल्टेज है, बदलती हुई वोल्टेज स्विच से ये इब्तदाई लच्छे की तरफ आती है जो पीले रंग से दिखाया गया है। इब्तदाई लच्छे में वोल्टेज पैदा करती है
और इसकी वजह से, इस वोल्टेज, बदलती हुई वोल्टेज की वजह से मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, यानी बरकी लहरों का बहाव इस चौकठे में जाता है और उस बहाव की वजह से जो सानवी लच्छा है उसमें भी वोल्टेज पैदा होती है बदलती हुई। ये फैराडे के कानून के मुताबिक ऐसा होता है। जो इब्तदाई लच्छे में E1 वोल्टेज पैदा होती है, बरकी कुव्वत मुतहर्रिका EMF, और सानवी लच्छे में वोल्टेज पैदा होती है E2, ये भी बरकी कुव्वत मुतहर्रिका। और इब्तदाई लच्छे के चक्रों की तादाद N1 है और जो सानवी लच्छा है उसके चक्रों की तादाद N2 है। ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, बल्ब जलता हुआ आप देख रहे हैं। और इस वोल्टेज की और चक्रों की तादाद का तनासुब क्या है? K बराबर E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1। N1 इब्तदाई लच्छे के चक्रों की तादाद है और N2 सानवी लच्छे के चक्रों की तादाद है। इस फार्मूले को अगर गौर से देखें तो इसकी मदद से हम E2 मालूम कर सकते हैं अगर इब्तदाई लच्छे में वोल्टेज हमें मालूम है और दोनों लच्छों के चक्रों की तादाद मालूम है। तो चक्रों की तादाद भी मालूम कर सकते हैं इब्तदाई और सानवी लच्छे में अगर वोल्टेज का तनासुब हमें मालूम है। तो इनमें से तीन चीज़ें अगर दी गई हैं तो चौथी हम मालूम कर सकते हैं।